हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 से है, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ हुई हैं। पहला है फाइबर और दूसरा है फैब्रिक। तो फाइबर का मतलब होता है कि धागा और फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े। ठीक, तो अब यहाँ पे फैब्रिक के बारे में हम समझेंगे कि कपड़े जो हैं वो कैसे बनते हैं और हम कैसे एक उनके पीछे जो प्रोसेस है, कपड़ा जो हमारे पास आ रहा है बनके, जो हम वेयर कर रहे हैं, वो कैसे बनते हैं, कैसे उनका पूरा एक प्रोसेस है, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। In class 6th, you have learnt about some fibers obtained from plants. You also learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. तो आपने आपके 6th क्लास में पहले भी पढ़ा होगा कि जो फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट और एनिमल दोनों से ही मिलता है। तो जो एनिमल से फाइबर मिलता है वो कैसे मिलता है हमें? उल और सिल्क के द्वारा। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, उल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, जिसे कि हेयर भी कहते हैं, फ्लीस ऑफ शिप और याक। तो जो फाइबर है, जो उल है हमारा, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? जो शिप है, जो याक है, उनकी जो हेयर्स होते हैं, जिसको कि हम यहाँ पे कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं? फ्लीस से। ठीक, तो ये जो है, ये जो आपके उल या याक होते हैं उनके स्किन के ऊपर होते हैं और उन्हीं हेयर्स को उनको रिमूव करके और हम इनसे क्या बनाते हैं? फाइबर्स बनाते हैं। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो सिल्क के जो साड़ियाँ वगैरह, जो सिल्क के कपड़े बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं सिल्क मॉथ के ककून से। ठीक, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिल्क मॉथ एंड ककून, या ये सब ककून कैसे बनता है, कैसे उनसे फाइबर निकाला जाता है, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी इल्ड फाइबर्स? क्या आपको पता है कि जो शिप का बॉडी का कौन सा पार्ट है जिससे हम क्या करते हैं? फाइबर गेन करते हैं। आर यू अवे हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द उलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू निट स्वेटर्स? तो क्या आपको पता है कि ये जो आपके उल जो उल से जो भी फाइबर्स मिल रहे हैं, उन फाइबर्स को कैसे उलन यार्न, जो कि यार्न माने जो आपके उनके जो धागे होते हैं, उनमें कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे हम क्या करते हैं? स्वेटर बुनते हैं। ऊन वगैरह जो मार्केट में बिकते हैं, उनसे हम क्या करते हैं? स्वेटर्स बनाते हैं। तो जो फाइबर होता है, छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स होते हैं, उनको एक लंबे धागे में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनसे ऊन बनाया जाता है और उन ऊन से ही क्या बनता है? स्वेटर्स बनते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको ये भी आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क के कपड़े बनते हैं, तो वो सिल्क कैसे बनता है? उसके बारे में आपको क्या पता है? चलिए उसके बारे में भी बताएंगे। विच इज वुवन इनटू साड़ीज, और कैसे इनसे क्या बनती है? साड़ीज बनती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम इन्हीं सभी जो क्वेश्चंस है कि स्वेटर कैसे बनता है, सिल्क की साड़ियाँ कैसे बनती हैं, उलन यार्न कैसे बनते हैं, सिल्क फाइबर्स कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल फाइबर्स, उल एंड सिल्क। ठीक, एनिमल फाइबर के अंदर आपके उल और सिल्क आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका उल, कि व्हाट इज उल। उल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर्स एनिमल्स। जो उल है वो हमें किससे किससे मिलता है? शिप से, गोट से और याक से। ठीक, ये 3 एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? उल मिलता है। दीज उल इल्स एनिमल्स बियर्स हेयर ऑन देयर बॉडी। और ये किससे मिलता है? ये जो एनिमल्स हैं, इनके बॉडी पे, ये देखिए, ये जो हेयर्स हैं, इन्हीं से, ये जो अपनी बॉडी पे हेयर वेयर कर रहे हैं, इन्हीं से क्या बनता है? हमारा उल बनता है। ठीक है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए
थिक कोट ऑफ हेयर। तो आपको क्या पता है कि इन एनिमल्स के ऊपर ये जो हेयर्स है, हेयर्स की जो मोटी सी कोट है, ये क्यों होती है? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर को क्या कर सकती है? ट्रैप कर सकती है, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करके रख सकती है। हेयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और आपको ये भी पता है कि जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है ऑफ हीट। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जो जैसा कि आपको अभी गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर इनके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ाया जाएगा। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। और यही जो हेयर हैं ये एनिमल्स को क्या रखते हैं? इनको गर्म रखते हैं। इसीलिए देखिए जो भी पहाड़ी एरिया होता है या हिली एरिया होता है, उन जगहों पे लंबे बालों वाले जानवर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बाल होते हैं ये इन एनिमल्स को वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उनको गर्म रखते हैं। ठीक है, ये इन हेयर्स की वजह से ही ये क्या रहते हैं, इनकी बॉडी गर्म रहती है और ये वहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल्स डैट इल्ड उल। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? उल को देते हैं, जिनसे हम उल प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग प्रजाति के जो शिप होते हैं वो अलग, हमारे जो कंट्री जो देश है वहाँ के अलग अलग एरिया में हिस्सों में पाए जाते हैं। हाउ एवर द फ्लीज ऑफ शिप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ उल। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिप जो है उसी से ही हम उल प्राप्त कर सकते हैं। दो उल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप उल, याक उल इन कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो जो हमें कॉमनली आपके जो मार्केट में वो जो उल मिलते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे शिप उल। ठीक है, ये शिप उल जो होते हैं वो कॉमनली हमें मार्केट में मिलते हैं। और जो याक उल होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं हमको तिब्बत और लद्दाख में। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा मोहर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हमारा अंगोरा गोट है उससे हमें मोहर उल मिलता है। और वो कहाँ, ये अंगोरा गोट्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि जो कॉमन हमें जो उल मिल रहे थे वो मिल रहे थे हमें शिप उल से। और फिर हमें तिब्बत और लद्दाख में कहाँ से मिले? हमें मिले याक से। और हमें जो अंगोरा गोट से जो हमें उल मिल रहा है वो मिलते हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के शिप पाए जाते हैं, गोट पाए जाते हैं और शिप भी पाए जाते हैं। उनसे अलग अलग वैरायटी के क्या मिल रहे हैं? हमें उल मिल रहे हैं। Wool is also obtained from goat hair. The under fur of a Kashmiri goat is soft. अब जो कश्मीरी गोट होती है, जो कश्मीर में जो गोट पाई जाती है, उससे जो उसके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ when into fine shawls called पश्मीना शॉल। तो यहाँ पे अब एक आई पश्मीना की शॉल, बहुत ही फेमस शॉल है। तो ये बनती है आपके कश्मीरी गोट से बनती है। कश्मीरी जो गोट्स होते हैं उनके हेयर्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और ये जो पश्मीना शॉल है ये बहुत ही फेमस शॉल है। इसके बारे में कहते हैं कि ये शॉल इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि ये जो हमारी फिंगर रिंग होती है उसके अंदर से पूरी की पूरी शॉल जो है वो पास हो सकती है। मतलब इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम होती है। The fur on the body of camels is also used as wool। तो जो हमारे कैमल होता है उसके भी फर से, हेयर से उल बनाया जाता है। लामा एंड एल्पाका। ठीक है, यहाँ पे दो प्रजातियों की बात हो रही है, लामा एंड अल्पाका। फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। और इनसे भी क्या मिलता है? हमें उल मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि जो कॉमन
आपके उल होते हैं मार्केट में मिलते हैं, वो तो हमें शिप से मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे अंगोरा गोट होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, उनसे भी हमें उल मिलता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कश्मीरी गोट होती हैं जिनके हेयर्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो भी कश्मीर में ही पाई जाती है, उनसे पश्मीना की शॉल बनती है। फिर आया लामा एंड अल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं और उनसे भी क्या बनता है, उल बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी एक और एक्टिविटी दी है जिसमें कि आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं कि आपके एरिया में कौन कौन किस किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं जिनसे आप के यहाँ उल प्राप्त किया जाता है और वहाँ पे आपके लैंग्वेज में उनको क्या बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको पिक्चर्स कुछ शो कर रही हूँ। ये है आपके अंगोरा गोट की, ठीक है। उसके बाद आपका ये है गोट